वेलकम टू माय चैनल मैथोफिलिया। आज का जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ये है CSIR नेट जून 2026 का प्रॉब्लम, जो कि मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है लीनियर अलजेब्रा का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग भी हो सकता है। सो जब तक मास्टर क्वेश्चन पेपर पब्लिश ना हो तब तक तुम लोग एक काम कर सकते हो, मेरे जीमेल आईडी में जो जो प्रॉब्लम याद हो तुमको वो सारा का सारा प्रॉब्लम, पार्ट बी का हो सकता है, पार्ट सी का हो सकता है, वो सारा का सारा प्रॉब्लम आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, सो मेरा मेल आईडी मैं दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा देखते हैं। सो मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो सॉल्यूशन जाने से पहले इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पढ़ लो। क्या बोला गया है इस प्रॉब्लम, एक वेक्टर स्पेस दिया है V equals to M3R, be real vector space of all 3 by 3 real matrices. Suppose W1 and W2 are two subspaces of V defined by this. ये वाला जो मैट्रिक्स कलेक्शन लिया है, ये वाला मैट्रिक्स W1 में और W2 में ये वाला मैट्रिक्स है। ओके, और पूछा गया है डिटरमिन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। दैट मींस पार्ट सी का प्रॉब्लम है ये। पार्ट सी का प्रॉब्लम दैट मींस मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, दैट मींस इसका सॉल्यूशन एक से अधिक सही हो सकता है। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो पहले तो एक काम कीजिए, W1 को गौर से देखिए। ये जो मैट्रिक्स दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स है X Y Z 0 0 Y X 0 Z, ये जो मैट्रिक्स है इसका जो फ्री वेरिएबल है, फ्री वेरिएबल मतलब इसका जो इंडिपेंडेंट फ्री वेरिएबल है, एक ये रहा। फ्री वेरिएबल मीन्स इसका जो वेरिएबल होता है ना, ये जो x y एंड z, ये तीनों फ्री वेरिएबल हैं, क्योंकि ये तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में इसका बेसिस लिख सकते हो आप। कोई भी एलिमेंट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, x y z। क्लियर है? x y z को यहाँ पे बोलते हैं क्या, फ्री वेरिएबल। सो x y and z, so dimension of w1 equals to number of free variable, that means 3। सो पहला जो ऑप्शन में बोला गया है W1 का जो डायमेंशन है ये 3 है, सही है। सो मेरा पहला ऑप्शन सही निकला। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसका जो फ्री वेरिएबल होगा ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। सो चारों के चारों मेरा निकल आया W का फ्री वेरिएबल। सो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W2 इज 4, राइट। सो ऑप्शन 2 करेक्ट। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 क्या होगा ये हमें निकालना है। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में कुछ नहीं था, दरअसल ये काउंट करना था फ्री वेरिएबल को। और एक काम करेंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 का मीनिंग समझेंगे, फिर मेरे जो इसका जो कलेक्शन में जो मैट्रिक्स आएगा वो भी तो एक मैट्रिक्स होगा। जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स क्या 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 किस तरह से दिखता है वो देखेंगे। सो पहले तो W1 एंड W2 में कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स आ जाए W1 इंटरसेक्शन W2 में, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स W1 का भी है एंड वो मैट्रिक्स W2 का भी है। ये वाला तो सभी जानते हो आप, राइट, सभी को मालूम है ये। दरअसल ये बोलने का मतलब क्या, ये बोलने का मतलब है तुम अगर यहाँ पे x है
यहाँ पे भी x है W1 में। सो वो वाला ये जो पोजीशन है 1 1 पोजीशन, ये 3 1 पोजीशन, इसका भी वही पोजीशन सेम वेरिएबल आना चाहिए, तभी तो वो वाला मैट्रिक्स दोनों में ही कंटेंट होगा। सो दैट मीन्स ये बोलने का है एक्स है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, सो सेम सेम वेरिएबल है। सो इसका मतलब हम इसे सेम सेम वेरिएबल बिठा देते हैं। ओके, क्लियर है? अभी तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाला कोई बात नहीं। ओके, सो मेरे को एक काम करना है, वो ये है जो भी है वो फ्री वेरिएबल को काउंट करना है। दरअसल ये काउंट करना है। सो कितना सारा फ्री वेरिएबल होगा W1 इंटरसेक्शन W2 में, वो काउंट करना है पहले तो। सो मैट्रिक्स क्या क्या कलेक्शन में लेगा, सो उसको तो निकालना ही पड़ेगा। सो पहले तो ये हो गया, ये वाला और ये वाला हो गया। और देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या है, डी है। सो ये वाला हो गया, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, दोनों इक्वल है। सो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी सेम होगा, राइट? यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे भी जीरो ही होगा, यहाँ पे जीरो आना ही चाहिए। दैट मीन्स इसका जो डायमेंशन डब्ल्यू में जो कलेक्शन है, इस वाले पोजीशन 2 1 में जो पोजीशन होता है ये वाला जीरो है, दैट मीन्स जीरो होना पड़ेगा। और ये जो पोजीशन था इसका डी था, डी तो रियल का है, ये भी जीरो हो ही होगा, जीरो होना ही पड़ेगा। दैट मीन्स इसका जो 3 3 पोजीशन है उसका भी जीरो होना पड़ेगा, वो वाला जीरो होगा। ये जो 3 3 पोजीशन जीरो होगा, तो इसका भी 3 3 पोजीशन जीरो होगा। दैट मीन्स ये जेड जीरो हो जाएगा, जेड जीरो होने पे ऊपर वाला भी दैट मीन्स 1 3 पोजीशन जीरो हो जाएगा। क्लियर है अभी तक? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है यहाँ पे, कोई दुख दर्द वाला बात नहीं है। ओके, सो अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे। बी है यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, सेम सेम है यहाँ पे W1 में। और W2 में अगर माइनस मल्टीप्लाई है, कब ये वाला सेम है y इक्वल्स टू वाई एंड बीटा b इक्वल्स टू माइनस बी हो जाएगा, तभी तो इंटरसेक्शन में रहेगा, राइट? सो ये वाला कंडीशन से हम क्या पाएंगे, b इक्वल्स टू जीरो। सो जीरो एकमात्र रियल नंबर है जो ये वाला कंडीशन होने पे वो मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा वो W1 इंटरसेक्शन W2 में रहेगा। सो दैट मीन्स बी जो है वो उसको भी जीरो होना पड़ेगा। सो बी है यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है अभी तक? अब बचा रहा जो पोजीशन, वो है ए पोजीशन, ये दोनों और ये दोनों तो जीरो ही हैं। सो इसका मतलब ये दोनों जीरो होगा। सो फ्री वेरिएबल कितना सारा है, एक ही तो है ए, वो रियल से आता है। सो फ्री वेरिएबल कितना है, सो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना निकला, 1। और ऑप्शन सी में बोला गया है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये सही है, ये सही है और गलत बोलो? ये जो स्टेटमेंट है ग्रेटर देन और इक्वल, दैट मीन्स इसका मतलब एक दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके यहाँ पे लिखा गया है। दैट मीन्स ये है एक ग्रेटर देन 1 और इक्वल में 1, इक्वल तो हो रहा है बट ये नहीं। सो ये वाला फॉल्स है, ये वाला ट्रू है। सो और स्टेटमेंट के जो लॉजिक है मैथमेटिकल लॉजिक से ये हो जाता है ट्रू, दैट मीन्स हो जाएगा ये ट्रू, राइट? ये है मैथमेटिकल लॉजिक। इससे हम बताएंगे, इससे हम बता चुके हैं
ये कैसे ट्रू होगा। सो इक्वल में तो ये होल्ड कर रहा है। सो ये वाला जो स्ट्रिक्टली था, अगर स्ट्रिक्टली होता तो ये नहीं होता। ओके, क्लियर हो गया। सो मेरा जो सॉल्यूशन है अब तक 1, 2 एंड 3 सही निकला। अब बारी है 4 ऑप्शन का। सो W डायमेंशन W1 प्लस W2 ये क्या होगा? ये W1 एंड W2 ये दोनों सबस्पेस हैं V का, तभी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, ये होता है, दरअसल ये होता है। ओके, ये वाला दरअसल ये जो कंडीशन होता ना, एक थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से आ जाता है, ये थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से। ओके, किसी और लेक्चर में हम उसे बताएंगे। सो पहले तो ये वाला डायमेंशन 1 का क्या था, W1 का 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला कितना निकला 1, दैट मीन्स कितना है 6, 7 तो नहीं आया। सो ऑप्शन 4 गलत हो गया। सो मेरा सॉल्यूशन है 1, 2, 3, 4 गलत। सो दरअसल ये 1, 2 एंड 3 मैक्सिमम स्टूडेंट का सही हुआ। सो मेरा सॉल्यूशन ये रहा। और मेरे सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, जो एग्जाम में प्रॉब्लम याद है तुमको, ओके, जो प्रॉब्लम याद है तुमको, वो सारा प्रॉब्लम तुम मुझे मेल कर दो, मैं उसे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और वेरीफाई कर लेना तुम सही किए हो और गलत। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।